आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। जोशीमठ में दहशत की दरार पर बुलडोजर का एक्शन, लोगों के विरोध के चलते कार्रवाई रुकी। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरकते भवनों को जमींदोज करने का काम शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत उन होटल्स, घर और भवनों को ढहाया जा रहा है जिन्हें रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। कार्रवाई की शुरुआत 2 होटलों से होनी थी, लेकिन लोगों के विरोध के चलते फिलहाल कार्रवाई रुकी हुई है। हाइड्रो पावर परियोजना, सुरंग और एक धंसता शहर, उत्तराखंड में प्रोजेक्ट पर छिड़ी बहस। उत्तराखंड में हिमालय पर बड़े बांधों को लेकर पूर्व में कई आंदोलन हुए। तमाम पर्यावरणविद और वैज्ञानिक अपने अध्ययन भी सार्वजनिक करते रहे हैं। माना गया है कि बड़े बांध हिमालय के अस्तित्व पर खतरा बन सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद उत्तराखंड में कई बड़े बांधों को मंजूरी मिलती रही है। जोशीमठ के ताज़ा हालातों ने जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर एक बार फिर बहस तेज कर दी है। बदमाशों ने खेत में काम कर रहे किसान को उतारा मौत की घाट, हथियार लहराते हुए फरार। तो हरिद्वार जिले में बदमाश आए दिन पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस एक मामले का खुलासा भी नहीं कर पाती, उससे पहले बदमाश दूसरे वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक मामला रुड़की के पास भगवानपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ बदमाशों ने खेत में काम करने गए किसान के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। जोशीमठ संकट प्रभावितों से मिली उमा भारती, त्रिवेंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जोशीमठ पहुंची हैं। जोशीमठ में प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात भी की है। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ भू दसाव के लिए अलकनंदा धौलीगंगा पर बन रहे पावर प्रोजेक्ट की टनल को दोषी ठहराया है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत सरकार और शासन के अधिकारियों को दोषी ठहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी चिंता जाहिर करते हुए लिखा है कि जोशीमठ को टिहरी की तरह डुबोने और गंगा को झील बनाने की तैयारी चल रही है। धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी गाजियाबाद से गिरफ्तार, डकारे थे 55 लाख रुपए। बहुचर्चित केमना कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी राजेश कुमार सोमेश्वर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी पर पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम भी रखा था। आरोपी राजेश कुमार ने अन्य साथियों के साथ मिलकर केमुना कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर लोगों से करीब 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। वही खबर है, रुद्रपुर में पुलिस के हाथ आया चरस तस्कर, तस्करी के खिलाड़ी की तलाश। तो उत्तराखंड पुलिस हर कीमत पर नशा तस्करों की कमर तोड़ना चाहती है। इसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। रुद्रपुर के पुलभट्टा क्षेत्र में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई है। यूओयू का डिप्लोमा अमान्य होने से 300 लोगों की नौकरी गई, अर्नग्न होकर किया प्रदर्शन। तो हल्द्वानी में कोर्स करने के बाद कंपनी से बाहर किए गए कर्मचारियों ने अर्नग्न होकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनको ऐसा डिप्लोमा थमा दिया गया है जो अन्य कंपनियों में भी नहीं चल रहा है। बेरोजगारी की मार झेल रहे कर्मचारियों ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जोशीमठ आर्मी कैंप का किया निरीक्षण, पीड़ित परिवारों से भी मिले। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, जिसे देखते हुए रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने जोशीमठ में क्षेत्र के हालात को लेकर आर्मी बेस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद वो प्रभावित लोगों से मिले। रुद्रप्रयाग के मरोड़ा गांव में रेल लाइन निर्माण का साइड इफेक्ट, कई आशियाने जमींदोज। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल निर्माण के कार्य से मरोड़ा गांव में कई घर ढह चुके हैं। लोग अपने पुश्तैनी घरों को अपनी आंखों के सामने ढहता देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि घरों में लगातार दरारें बढ़ रही हैं, जिससे वो खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। करण महाराज ने सरकार को घेरा, बोले बद्रीनाथ जितना ही मुआवजा दे सरकार। तो जोशीमठ में रोजाना बिगड़ते हालात पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने सरकार को घेरा है। उन्होंने जोशीमठ मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही जोशीमठ की हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। अंकिता हत्याकांड आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट पर 11 जनवरी को फैसला। अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के मामले में आज भी कोर्ट में फैसला नहीं हुआ। मामले में मुख्य आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित के नार्को टेस्ट पर कल 11 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की रिपोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। नार्को टेस्ट करवाना है या नहीं, इसको लेकर कल कोर्ट का फैसला आएगा। अंकिता भंडारी की मां हुई भावुक, कहा हत्यारों को बचाने की चल रही साजिश। अंकिता भंडारी की मां
ने उनकी सुनवाई न होने और हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया है। सोनी देवी ने आपराधिक लोगों से उत्तराखंड को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को इस समय काफ़ी मुश्किल समय से गुजरना पड़ रहा है। विधानसभा और सचिवालय में हुए अवैध नियुक्ति का मामला, हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव से मांगा जवाब। उत्तराखंड विधानसभा और सचिवालय में हुई अवैध नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल से जवाब मांगा है। मामले के अनुसार साल 2000 के बाद से अब तक हुई नियुक्तियां अवैध हैं। मामले में डॉक्टर वैजनाथ ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को भेजा प्रस्ताव, जोशीमठ पर संज्ञान लेने का अनुरोध। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जोशीमठ भू धसाव मामले पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब जोशीमठ भू धसाव का मामला 16 जनवरी को लिस्ट हुआ है। उधर नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी सक्रिय है। बार एसोसिएशन ने जोशीमठ के मामले को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी को प्रस्ताव सौंपा है। विंटर गेम्स पर संकट, तो जोशीमठ आपदा के साए में ओली नेशनल विंटर गेम्स क्या टल जाएंगे। तो ओली में नेशनल विंटर गेम्स को लेकर के कसमकस की स्थिति बनी हुई है। जोशीमठ भू धसाव का पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है, इसलिए ओली में आयोजित विंटर गेम्स होंगे या नहीं, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ओली में आगामी 2 फरवरी से नेशनल विंटर गेम्स प्रस्तावित थे। जोशीमठ के लिए कमेटी ने सरकार को दिए 6 सुझाव। जोशीमठ के लिए बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने 6 सुझाव दिए हैं। कमेटी ने कहा कि अगस्त 2022 की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई थी उनका तत्काल प्रभाव से पालन कराना होगा। उधर आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ के मामले में तत्काल सुनने से इनकार कर दिया। तराई वन प्रभाग में 2 सप्ताह के अंदर एक और हाथी की मौत, पड़ताल में जुटा वन महकमा। तो तराई केंद्रीय वन प्रभाग के अंतर्गत 2 सप्ताह के अंदर दूसरे हाथी की मौत से वन महकमे में हड़कंप मच गया है। प्रथम दृष्टया में हाथी की मौत करंट लगने से बताई जा रही है। हल्द्वानी रेंज में इससे पूर्व भी कई हाथियों की मौत हो चुकी है। टिहरी झील के किनारे बसे लोगों के मकानों में भी दरारें, खौफजदा हैं ग्रामीण। तो टिहरी झील के आसपास के गांव में भी दरारें पड़ने से लोगों में भय का माहौल है। लगातार लोगों के घरों में पड़ी दरारें बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोगों को अब भविष्य की चिंता सताने लगी है। लोगों का कहना है कि उनकी सूद नहीं ली जा रही है, जबकि हालात कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। राज्यपाल ने सीएम धामी से मांगी जोशीमठ की पूरी रिपोर्ट, कही बात। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में दरार और भू धसाव का संकट गहराता जा रहा है, जिस पर शासन प्रशासन से लेकर सरकार की नज़र है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने सीएम धामी से जोशीमठ की पूरी रिपोर्ट मांगी, जिस पर सीएम धामी ने जोशीमठ की स्थिति और सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मसूरी के पास लंडोर क्षेत्र में हो रहा भू धसाव, कैबिनेट गणेश जोशी ने किया स्थलीय निरीक्षण। उत्तराखंड इन दिनों बड़े संकट से गुजर रहा है। एक तरफ जोशीमठ में हालात विकराल होते जा रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के अन्य शहरों में भू धसाव के हालात देखे जा रहे हैं। ऐसे ही एक और मामला मसूरी के पास लंडोर क्षेत्र में देखा गया। लंडोर क्षेत्र में लगातार भू धसाव हो रहा है, जिसका कैबिनेट गणेश जोशी ने स्थलीय निरीक्षण किया। जोशीमठ मामले में कांग्रेस ने सीएम दफ्तर का किया घेराव, सरकार पर लगाए आरोप। तो जोशीमठ की हालतों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात करने के लिए कांग्रेस परिषद करण मारा ने सीएम कार्यालय से समय मांगा था, लेकिन विपक्ष को समय नहीं दिया गया, जिससे नार कांग्रेसियों ने करण मारा के नेतृत्व में सीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया और विपक्ष की आवाज़ अनसुनी करने का आरोप लगाया।